हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं न्यू सेशन बायो का। उससे पहले गाइस ये कहना चाहूंगा ना, आज सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो बायोलिडिटी था वो टेस्ट ना, तो उसका शायद नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप एक बार चेक कर लेना इससे। बाकी इस वीडियो के एंड में मैं एंड स्क्रीन में भी उसको टैग करके रखूंगा वीडियो को। तो उसमें भी बायो के अच्छे क्वेश्चंस थे काफी सारे ना, तो कुछ ट्रिक्स भी थी उसमें जो मैंने मेंशन की थी, आप उससे याद कर सकते हो काफी सारी चीजें। तो केमिस्ट्री का भी था कुछ पार्ट, हाँ मतलब आप देख लेना एक बार, उससे पहले केमिस्ट्री का सेशन रहा होगा तो ये था। बाकी बेल आइकन आप ऑन कर लेना है ना, शायद इसलिए भी इशू आ रहा होगा। फिलहाल हम सेशन स्टार्ट करते हैं जो हम अभी कर रहे हैं बायो का। इसको देखते हैं, एनोटेट ऑन करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गाइस दिया हुआ है, व्हाट डज द टर्म इबोला स्टैंड्स फॉर। तो इबोला के बारे में गाइस आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये किस लिए था? वाइल्ड डिजीज था जो वेस्ट अफ्रीका में फैला, या डिजीज आउटब्रेक बांग्लादेश में हुआ, या कोई सिटी डिस्ट्रॉय की थी आईएसआईएस ने? नन। तो गाइज ये एक वायरल डिजीज था, इंपॉर्टेंट है कि वायरल डिजीज था जिसका आउटब्रेक कहाँ हुआ था? वेस्ट अफ्रीका में, और काफी ज्यादा इसमें डेथ्स भी हुई थी। तो ये था इबोला में। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ बोला हुआ है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कॉजेज स्वाइन फ्लू। तो गाइस स्वाइन फ्लू से रिलेटेड एक हिस्ट्री भी होगी, आपको ये वर्ड याद बहुत अच्छे से होगा क्योंकि आप 90s किड हो। तो आपको पता है कि H1N1 के टाइम पे गाइस बेसिकली ना बात है 2009 में, जब यानी कि फर्स्ट टाइम इंडिया में क्या हुआ था? स्वाइन फ्लू आया था। तो बेसिकली मैं तो 9th क्लास में था, बट क्या हुआ था गाइस आपको पता है, एकदम कोई वायरस आता तो हम सीरियस होते नहीं है। तो 2010 में जाके इसकी ज्यादा अवेयरनेस आने लगी थी। तब 10th क्लास में काफी याद है मुझे, क्लास में डिबेट्स वगैरह भी होते थे। और बेसिकली क्या होता था, ये फैलता था किसके? पिक के वजह से। जो पिक के कुछ थे वायरस, वो क्या होते थे, वो ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने लग गए थे, तो इस वजह से डिजीज हुआ। तो बेसिकली इट्स अ वायरल डिजीज। यही है यहाँ पे स्टोरी। गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ बोला हुआ है इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा डिजीज कॉज्ड बाय किससे? पहले तो इन्फ्लुएंजा गाइस आप ऐसे याद कर सकते हो, एक ट्रिक है, एक वर्ड यहाँ पे निकल रहा है कि ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। पर किसको इन्फ्लुएंस करेगा ये यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, तो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जाके ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम करने लगता है। तो आपको फिर ब्रीदिंग वगैरह में सब में प्रॉब्लम होगी, और बेसिकली ये भी क्या है, एक तरह का वायरल डिजीज है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी शॉर्टकट बना सकते हो, VI है ना, वी तो वायरल हो गया, आई क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा, है ना। और लास्ट में एक एस है, तो एस से स्वाइन फ्लू भी याद कर लो। चलो मूव करते हैं गाइस। व्हाट इज विच इज कॉज्ड बाय अ वायरस? अगेन गाइस वायरल डिजीज पूछ रहे हैं। टीबी, टीबी बेसिकली गाइस होता है ट्यूबरकुलोसिस, ये हो गया। टाइफाइड हो गया, कोलेरा और डेंगू फीवर। तो गाइस पहली एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आपको क्लियरली पता था कि इसको हम डेंगू, मतलब इसको प्रोनाउंस हम डेंगी करते हैं, है ना। वरना आपने सुना होगा अक्सर लोग इसे डेंगू भी डेंगू बोलते हैं ना, डेंगू, पर ये डेंगी फीवर होता है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। पहली बात। दूसरी बात अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे वायरल डिजीज तो गाइस डेंगू फीवर ही है। क्यों? क्योंकि ये एक मॉस्किटो के उससे होता है और वायरस होता है, फिर ये वायरस होता है बेसिकली वो। बाकी जो तीन यहाँ पे गाइस मेंशन है, टीबी, टाइफाइड और कॉलेरा, ये सारे के सारे आप याद रखना, ये क्या है आपके पास? बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल का मतलब आपको पता होगा जो इजीली फैल जाए, इंसान से इंसान को डायरेक्टली फैल जाए, कम्युनिकेट कर जाए, तो वो गया इन्फेक्शियस डिजीज आप कह सकते हो। तो कौन सी है? मिसेल्स है, स्कर्वी, अस्थमा, डायबिटीज। तो गाइस सबसे पहले अगर हम डायबिटीज को देखें तो गाइस देखो, डायबिटीज तो आपने सुना होगा, फैमिली हिस्ट्री में काफी लोगों को होती है, बट ये ऐसे कम्युनिकेबल नहीं है। कोई साथ में डायबिटीज पेशेंट होगा तो ऐसा नहीं कि हमको हो जाएगा, कम्युनिकेबल नहीं है। बट इसके पीछे की स्टोरी हम जान लेते हैं। ये क्या होता है, जब शुगर कंटेंट बॉडी में काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो हम तब बोलते हैं कि डायबिटीज हो गया। डायबिटीज के अंदर भी आपने देखा होगा टाइप 1 डायबिटीज होते हैं, टाइप 2 होते हैं, इस तरीके से। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी ना कि इसके पीछे अगर आपको देखना है, तो बेसिकली क्या होता है, हमारी जो वेन्स है, आर्टरीज है, इनमें क्या होता है कि जब शुगर कंटेंट जाता है तो शुगर कंटेंट को बेसिकली क्या करना होता है? एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। बट ऐसा करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? एक इंसुलिन चाहिए होता है ना, इंसुलिन। और ये इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है? हमारा पेनक्रियाज। तो जब बॉडी में पेनक्रियाज प्रॉपर लेवल पे इंसुलिन नहीं बना पाता, तो जो ये शुगर होता है, शुगर, इससे डीलिंग कोई चीज नहीं कर पाती। तो बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी होगी तो शुगर का प्रॉब्लम होने लगेगा। यही होता भी है गाइस। तो इसलिए फिर क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू आपने देखा होगा इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं जो कि बहुत हायर स्टेजेस में लगते हैं। वरना गाइस क्या होता है, जिनको भी शुगर का प्रॉब्लम है उनको क्या मेडिकेशन पे रखा जाता है, उनकी दवाइयां चलती हैं। तो ये है शुगर के पीछे की स्टोरी। इसलिए गाइस अच्छा है कि हम शुगर को पहले से कंट्रोल रखें। से नो टू डायबिटीज करके आपको हैशटैग चला देना चाहिए, जिससे कि अच्छा है, हम इन डिजीज से दूर रहे ना। वरना अगर हम इस लेवल अभी इस एज में बहुत मीठा खा लेंगे तो शायद फिर बाद में दवाइयां खाएं। तो दवाइयां खाने से अच्छा है मीठा ही ना खाएं, है ना। रेयरली तो खा ही सकते हैं। अच्छा, तो गाइज ये तो हो गई बात शुगर की काफी ज्यादा। अब बात करते हैं एस्मा की। एस्मा, इसको भी गाइज आप देखना है, इसको ना कभी कभी अस्थमा की तरह रीड करते हैं, तो इसका भी आप प्रोनाउंसिएशन देखना है ना। थोड़ी सरप्राइजिंग चीज है अगर आपको पहले नहीं पता तो। सिएशन। तो गाइज स्पेलिंग के लिए थोड़ा सॉरी। ये हो गया। तो एस्मा की बात भी करें तो गाइज ये भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है ना। कम्युनिकेबल थोड़ी किसी एक को है तो दूसरे को भी हो जाएगा। स्कर्वी गाइज किसकी प्रॉब्लम से होता है? विटामिन सी, यानी कि कौन? एस्कॉर्बिक
एसिड। इसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है गाइस, हमें स्कर्वी हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है स्कर्वी, इसमें स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, ऐसे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ये है, बट ये भी कम्युनिकेबल नहीं है। पर मिसेल्स गाइस ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। आप देख सकते हो मिसेल्स में क्या होता है, इस तरीके से ना रेड क्या हो जाते हैं बॉडी में, पिंपल्स टाइप हो जाते हैं, और काफी फैलता है ये। तो चाइल्डहुड के एज में ये होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, पर वैक्सीनेशन वगैरह से इजीली कंट्रोलेबल है, तो कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं एड्स वायरस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ। तो एड्स के बारे में आपको पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये वायरस जो होता है किसकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, हेमोग्लोबिन, आरबीसी, टी सेल इन ब्लड, ब्लड या ग्रे सेल इन ब्रेन। तो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बेसिकली इनहिबिट कर देगा टी सेल्स इन ब्लड में। बेसिकली गाइस ये टी सेल्स होते क्या हैं, ये एक तरीके क्या है, लिम्फोसाइट हैं। लिम्फोसाइट हैं जो कि किसके सब टाइप हैं, जो कि सब टाइप हैं WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल के। तो उसी के सब टाइप हैं। और क्या कहते हैं, और आपने सुना भी होगा एड्स में क्या होता है, बॉडी की जो लड़ने की क्षमता होती है एक्सटर्नल बीमारी से, एक्सटर्नल एजेंट से, वो खत्म हो जाती है। यानी कि हल्का भी फीवर होगा तो बहुत टाइम तक चलता रहेगा, जिसको एड्स है। क्यों? क्योंकि उसके WBC जो है वो अफेक्ट होने लगे, और WBC आर दी ओनली सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द जर्म सेल्स। फाइन, नाउ वी कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वुड बी लाइक, वेयर इज निमहंस? So NIMHANS, some kind of institute is there. It is National Institute of Mental Health and Neuroscience. So where it is actually situated? Out of the options are Bangalore, Kolkata, Indore, or Puducherry. So it is in Bangalore. Fine. So it is just a fact-related question. So we do have to remember the fact. Otherwise, it would be a problem. Then let's move ahead to the new questions. सो यहाँ पे गाइस क्वेश्चन बोला हुआ है, अ डिजीज दैट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो काफी आपने देखा होगा ये तो जनरल साइंस में भी, कि क्या है जो इरेडिकेट हो चुका है, लेप्रेसी, पोलियोमाइलिटिस, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स गाइस 1979 की बात है, ये यहाँ पे पूरा इरेडिकेट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशंस, है ना। और लेप्रेसी के बारे में आपको पता है गाइस क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो नर्व्स वगैरह होते हैं बॉडी में वो बिल्कुल सुन पड़ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में भी। आप बेसिकली ना आप सारे डिजीज का एक बार वो देखना, इमेजेस देखना आप गूगल पे, आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही है, लेप्रेसी कॉज्ड बाय। तो क्या है ये, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। पहले तो लेप्रेसी कौन सा डिजीज है, ये है बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज। तो होता क्या है गाइस, मैंने जैसा आपको बताया, नर्व्स वगैरह सब उनमें प्रॉब्लम आने लगती है, और बेसिकली स्लो ग्रोथ ग्रोइंग बैक्टीरिया होते हैं ये, एकदम से नहीं, स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया जो आने लग जाते हैं बॉडी में, उनकी वजह से लेप्रेसी का इंसान शिकार हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है, बॉर्डरटेला पर्टुसिस कॉजेस। तो गाइस इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बेस पे है। तो क्या होता है, गोनोरिया, लेप्रेसी, वोपिंग कफ, साइफिलिस। तो गाइस वोपिंग कफ जो है वो होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट है बॉर्डरटेला पर्टुसिस। उसके बाद है प्लेग इज कॉज्ड बाय। तो प्लेग किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या ऑल? तो गाइस प्लेग भी होता है एक। गाइस इसको एक बार मैं चेक कर लूंगा आउट ऑफ बैक्टीरिया या वायरस में क्या है ये, बट आई थिंक प्लेग इज अ, प्लेग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। फिलहाल गाइस बैक्टीरिया लग रहा है, बट मैं डेफिनेटली इसको आपको चेक करके कमेंट में मेंशन करता हूँ, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको एक बार मैं देखता हूँ, प्लेग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा भी होगा गाइस, वायरस होगा तो मैं मेंशन कर दूंगा, बैक्टीरिया होगा तो भी मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो वाइडल टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सेल्मोनिलियोसिस, मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड। तो वाइडल टेस्ट गाइस होता है टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। टाइफाइड आप समझ ही होंगे, काफी ज्यादा हाई फीवर हो जाता है टाइफाइड में, उसके लिए वायरल टेस्ट होता है। डॉट्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है किन पेशेंट को, पोलियो के, एड्स के, हेपेटाइटिस के या टीबी के? तो गाइज ये दिया जाता है टीबी के पेशेंट्स को जिनको ट्यूबरक्लोसिस है। डॉट्स की फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, और एस का मतलब है शॉर्ट कोर्स। तो ये फुल फॉर्म है, आप ये भी नोट कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये टीबी के लिए होता है। मूव करते हैं ये ट्रीटमेंट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है, विच ऑर्गन गेट अफेक्टेड इन वेल्स डिजीज? वेल्स डिजीज में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा, लीवर, लंग, हार्ट, किडनी? तो गाइस किडनी यहाँ पे इफेक्ट होगी। देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है तो। हाँ, नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे, विच अमंग बिलो विच अमंग बिलो डजंट स्प्रेड टू कंटेमिनेटेड वाटर? यानी कि गंदे पानी से कौन सी चीज नहीं फैलती, डायसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफाइड, टीबी? तो गाइस जो गंदे पानी से नहीं फैलती वो है टीबी, हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ये वैसे भी एयर के थ्रू फैलती है, तो वाटर से तो इसका कोई इशू है भी नहीं। बट डायसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफाइड, ये सारे के सारे कंटेमिनेटेड वाटर से फैल सकते हैं। तो डायसेंट्री आप समझ ही रहे होंगे, ये है हमारे पास क्या, लूज मोशंस, तो इसलिए गंदे पानी से लूज मोशन हो सकते हैं। जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस बेसिकली गाइस याद है आपको, पीलिया,
तो पीलिया भी होता है, टाइफाइड अगर आपको पता चलेगा, हाई फीवर हो जाता है काफी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो आई होप गाइज आपको क्लियर हुए होंगे ये। तो मैंने काउंट तो नहीं किया गाइज ये कितने क्वेश्चन है, पर देख भी लेते हैं, चलो कितने क्वेश्चन है, 10 है, 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ तो गैस 15 क्वेश्चन का सेशन हमने अभी कर लिया है। तो आई होप आप भी अच्छे से इसको कर पाए होंगे सॉल्व। और बाकी कोई इशू का तो बताना गाइज, और वो एक क्वेश्चन का मैं डेफिनेटली मार्क करता हूँ, है ना, उस एक क्वेश्चन का मैं मार्क कर देता हूँ। और साथ में आप देख लेना गाइस एंड स्क्रीन पे ना जो इसके बाद जो सेशन होगा, क्योंकि वो शायद आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, तो आप वो देख लेना। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय गाइस।